ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10 के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो आपको पता है कि हम लोग पिछले 2 क्लास से द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए पढ़ रहे हैं, कैसे निकालते हैं, फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज कोई भी आपके लिए रिकॉल नहीं है, इसका रिकॉल वगैरह बाकी काफी सारे क्वेश्चन मैंने इसके प्रैक्टिस करवा रखा हूँ। तो पोल में कैसे आंसर करना ये भी आपको पता है। तो एक बार देखते हैं टॉपिक क्या था हमारा। मध्य पद विभाजन विधि के द्वारा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो या तो हल बोला जाए, या तो मूल बोला जाए, या फिर बोला जाए उसका रूट्स निकालिए या एक्स का मान बताइए। ठीक है, तो सभी सेम चीज है। तो बीच वाले टर्म को, मध्य पद को ब्रेक करके हम लोग सॉल्व कर रहे थे। क्या प्रोसेस, आपको सारे रूल्स पता है। तो मैं सीधे आज आपको ये बता दूं, 2 टाइप हमने कवर कर चुका है। सिंपल, अगर एस टाइप का क्वेश्चन लिख दूं, 2x² माइनस का 3x प्लस का 5, ऐसा वाला क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया टाइप 1। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख दूं 2x² माइनस 3x/2 प्लस 8, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा। इसको 0 के बराबर लिख दीजिए, 0 के बराबर लिख दीजिए। तो ये फ्रैक्शन वाले भी कुछ अगर आते हैं तो भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, 2 टाइप के। तो अब तीसरा टाइप क्या बचता है। तीसरा टाइप ये है, आज कोई रिकॉल नहीं कर रहे हैं। तीसरा टाइप क्या है, अगर हमारे पास कोई रूट का भी आ जाए, रूट वाले नंबर अगर आ जाए, तो कैसे सॉल्व करेंगे सर। ठीक है, तो सीधे क्वेश्चन पर जंप करने के पहले मैं आपको कुछ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें बताता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं सीखोगे तो कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, जब तक इसमें प्रॉब्लम होगी आप नहीं फैक्टराइज कर पाओगे। ठीक है, जैसे ये देखो, अगर मैं लिख रहा हूँ 10, तो 10 को आपको अगर जरूरत पड़ेगा तो कभी आप इसको लिख सकते हो ना 5 × 2। बिल्कुल हम लिख सकते हो सर 5 × 2। अगर मुझे कभी जरूरत होगी तो मैं 10 को 10 × 1 भी लिख सकता हूँ। तो किसी एक नंबर को अलग अलग तरीके से गुणनखंड करके लिखा जा सकता है। ठीक, तो अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ, मैंने लिखा 5 √3। पहले ये आंसर बताओ, 5 × √3 को गुना करने पर क्या मिलेगा, बताओ। 5 √3। 5 √3, ये 5 को अंदर नहीं ले जाएंगे, आप बोलो सर ये बनेगा 5 √3, कुछ ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, पहला चीज ये। सेकंड, आपको अगर मैं लिखता हूँ √3 × √3, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखोगे। देखो ये √3 × √3 ना, रूट ये थ्री क्या, पूरा √3, तीन। ये सिर्फ 3 बनेगा। देखो कैसे बनेगा, इसका मतलब क्या होता है सर, ये है √3 × 3, और 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 बार अंदर है तो एक बार बाहर आ जाएगा। खैर इतना लिखते नहीं है। ठीक है, अभी के लिए आपको ये समझना है। तो अगर √3 × √3 लिखा हुआ है तो अंदर में जो लिखा हुआ है बस यही आ जाएगा सर, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि सर अगर कभी ऐसा लिखा रहे √a × √a, तो हम इसको लिख सकते हैं सर ये a के बराबर होगा। ठीक है, a के बराबर होगा। तो अगर कभी इसका मतलब ये भी हुआ ना कि अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ कि 3 लिखा हुआ है, तो अगर कभी मुझे मन हो या फिर अगर जरूरत हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ सर √3 × √3। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 3 में 2 √3 है, 2 √3 गुना होगा 3 बन जाएगा। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है 5, तो मैं कभी ऐसा भी लिख सकता हूँ सर √5 × √5, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कभी ऐसा लिखा है a, तो a को आप लिख सकते हो क्या, √a × √a। बताइए, ये समझ में आया। 3 क्या है, √10 × यस √3, सर। 5 क्या है, √5 × √5, a क्या है, √a × √a। ठीक है, तो ये नोट किया पहला चीज। अगर कभी ऐसा लिखा है, जैसे कि यहाँ पर एक और, मैं अगला टाइप पर जा रहा हूँ। एक चीज तो ये हुआ, अगर कभी ऐसा लिखा रहे 15 √7, ठीक है ऐसे, या √7 की जगह पर मैं कुछ और लिखता हूँ, ऐसा लिख दिया 3 √6, ऐसा लिख दिया। ठीक, अब इसको समझो, इसको कभी चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, सर हम ऐसा लिख सकते हैं 3 × √6, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। कभी हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 √6 को ऐसा सोच सकते हो क्या, √6 जो है सर ये √3 × √2 है। ऐसा है, √6 को √3 × √2 लिख सकते हैं। तो √6 को बोलोगे सर √3 × √2 लिख सकते हैं। तो ये सब ब्रेक करने के लिए आपको आना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि जैसे कि आपसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 में से अगर आप 2 को कॉमन निकालिएगा, 10 में से आप अगर 2 को कॉमन निकालिएगा तो बच क्या जाएगा, बताओ। 5। 5 बच जाएगा, क्योंकि आपको पता है सर 2 × 5 कहने का मतलब ये 10 होता है। आपने अगर 2 को कॉमन निकाला तो आपका 5 बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो अगर आपने, मान लो अगर ऐसा लिखा हुआ है 3, आपने लिखा दिया 3, अब मैं इस 3 में से सोचो क्या कॉमन निकाल सकता हूँ। 3 में से √3 कॉमन निकाल सकते हैं क्या,
3 में से √3 कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? ये से निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हैं सर √3 को 3 इंटू √3 इंटू √3, और यहाँ से एक √3 को हम कॉमन अगर निकाल लेंगे तो एक √3 अंदर में बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोचना थोड़ा, जब क्वेश्चन आएगा तो और क्लियर होगा, अभी के लिए इतना बेसिक है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन से आता है, क्वेश्चन से और क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया, मेथड आपको पता है, मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या होता है, बीच वाले टर्म को ब्रेक करते हैं, बाकी जो रूल था वो बिल्कुल सेम रहेगा जैसा अब तक हम लोग कर रहे थे, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज होगा। देखो ऐसा टाइप 3 पर आ गए हम लोग। टाइप 3 में क्या बोला गया है, √3x² प्लस 10x माइनस 8 √3 को हल करिए। हल करने का मतलब क्या हुआ, x का मान बताइए या फिर इसके मूल ज्ञात करिए। देखो पहले x² का गुणांक देखोगे, आपको दिखेगा सर यहाँ पर √3 है। ठीक है, वर्गमूल 3। यहाँ पर क्या है सर, 8 √3 है। ठीक है, कांस्टेंट वाला टर्म। तो मैं √3 को अगर मैं गुना करूं 8 √3 से, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, बताओगे कोई? 24। 24 मिलेगा। समझिए इस चीज को, 8 तो 8 रहेगा, यहाँ पर 8 लिख दिया, और √3 जब √3 से गुना होगा, जब ये दोनों गुना होगा तो √3 स्क्वायर √3 वर्गमूल 3 से गुना होकर के ये दे देगा 3। ठीक है, तो 8 ये मिलेगा 24 हमारे पास। तो मुझे दिख रहा है सर इन दोनों को जब हमने गुना किया, इन दोनों को गुना करके मुझे 24 मिल गया। अब 24 को ऐसे ब्रेक करना है, 24 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि ब्रेक करके हमारा बीच वाला टर्म 10 आ जाए। लेकिन अब सवाल उठेगा सर जोड़ करके 10 लाए कि घटा करके 10 लाए, क्योंकि 24 को आप जोड़ करके भी ला सकते हो, घटा करके भी ला सकते हो। तो आंसर आया क्या, अभी खुशीराम के नाम से बच्चे ने बोला सर घटा कर। क्यों बोला घटा कर, आपको कैसे पता चला कि घटा करके लाना है? जब सी के आगे जो चिन्ह होगा उसी से करेंगे। नाइस, तो आपको पता है सर कांस्टेंट यानी अचर वाले के आगे जो साइन है माइनस का, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं, तो माइनस का साइन है तो हमें घटा करके लाना होगा 10। तो आप सोचिए यहाँ पर, अब यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा एग्जाम में, डिपेंड करेगा नंबर कैसे है। 24 छोटा नंबर है, जल्दी सोच लोगे। और -2। कितना फिर से बताइए? 12 और -2। 12 और -2, बढ़िया। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो सर 12 दूनी 24 होता है। अब देखो मैं, मेरे दिमाग में सीधे तो 24 नहीं आएगा, 12 2 नहीं आएगा। मैं सोचूंगा एग्जाम में, ज्यादा होगा टाइम लगेगा ना, मैं सोचूंगा सर 8 या 24 होता है, लेकिन 8 में से 3 घटाने पर तो 5 आएगा, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा ये हमारा। मैंने सोचा सर ऐसा भी होता है ना, 6 गुना 4 24 होता है। ठीक है, लेकिन 6 में से 4 घटाने पर तो 2 होता है, 6 4 को जोड़ने पर 10 होता है। तो ये गलती मत करना कि 6 4 ले लेना। ठीक है, 6 4 को जोड़ने पर 10 होता है, हमें घटा करके लाना है, तो ये भी नहीं लेंगे हम लोग। हमें पता सर 12 गुना 2 भी 24 होता है, और 12 गुना 2 24 करने पर मुझे दिख रहा था 24 आ भी जाएगा, और 12 में से 2 घटाने पर 10 भी आ जाएगा। तो हम ये वाला जो 10 है इसको लिख देंगे 12 -2। ठीक है, 12 और -2 बन। ठीक है, तो यहां से आप ऐसे लिखिए, ये सभी चीजों को मिटाओ, चलो रहने देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं लिखता हूँ, तो इसको आप लिखोगे सर, ये लिखेंगे √3x² प्लस का ये जो 10 लिखा हुआ है ना, बस 10 को मैं लिख रहा हूँ 12 माइनस का 2, बस ऐसे। ठीक है, और बाकी का x जो लिखा हुआ है उसको x लिख दिया, माइनस का 8 √3 जो लिखा हुआ है 8 √3 लिख दिया, बराबर का 0। ठीक, अब यहां से आप इसको ब्रेक करिए और ब्रैकेट ओपन करिए, √3x² प्लस का ये 12 इससे गुना होगा तो बनेगा 12x माइनस का 2x। ये सारी चीज तो बहुत बार कर चुके हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा माइक ऑन कर। तो √3x² प्लस 12x, गुड इवनिंग। तो √3x² प्लस 12x माइनस का 2x माइनस 8 √3 बराबर 0। ये हुआ हमारा। अब यहां से हम क्या क्या चीजें कॉमन निकाल सकते हैं, सोचिए जरा, इस स्टेप पर आइए। √3x बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो पहला 2 टर्म को देखिए, पहला 2 टर्म ये वाला है। अब यहाँ पर आप कहोगे सर x तो दोनों में है, देखो सबसे पहले जो आपको दिखेगा ना कि सर x दोनों जगह पर, x² और x में से x तो कॉमन निकल जाएगा। और काफी बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ x में बोलेंगे, सिर्फ x निकलेगा सर, लेकिन नहीं, यहाँ पर और भी कुछ कॉमन निकलेगा। यहाँ पर मैं आपको साइड में लिख के बताता हूँ, इतना लिखना नहीं है आपको। √3x², देखो 12 को आप ब्रेक कर सकते हो, 12 को हम सोच सकते हो सर 4 तिया 12, 4√3। इतना क्लियर? नहीं अभी सोचो ना, 4 तिया 12, मेरे दिमाग में तो पहले इतना ही आएगा, और आप सभी के भी दिमाग में पहले इतना ही आएगा, 4 तिया 12। अब मुझे समझ में आ रहा है सर 4 तो 4 ही रहेगा, लेकिन 3 को हम चाहें तो यहाँ पर √3 था, पहले दिख रहा है यहाँ पर √3 था, तो √3 को भी कॉमन निकालने के लिए अब दिमाग में मेरे आएगा सर 3 जो है कहीं ना कहीं √3 इंटू √3 रहा होगा। ठीक है, तो आप सोचिए इस 3 को हम लिख सकते हैं इंटू √3 इंटू √3। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो क्या, 12 को 4 इंटू √3 इंटू √3। क्लियर? ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं इतनी चीज लिख रहा हूँ,
लेकिन आप एग्जाम में नहीं भी लिखो तो चलेगा, या नहीं ही लिखना है, ठीक है। बस अभी समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन तो बिल्कुल दिख रही है, ठीक है। अभी देखो मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। √3 लिख दिया, √3 यहाँ लिख दिया, x²। 12 को मैं सोचूंगा 4 3 12, तो 4 तो 4 है, और 3 को मैंने लिखा √3 इंटू √3। हालांकि एग्जाम में इतना लिखने की नीड है नहीं, बार बार कह रहा हूँ, तो अभी के लिए समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, ठीक है, इतना। उसके बाद अगला दो टर्म तो काफी आसान है, आप इन दोनों को लिखिए। सर ये क्या हमारा माइनस का 2x है, माइनस का 2x लिख दिया। और यहाँ पर मैं 8 में से, देखो x तो कॉमन नहीं आएगा, लेकिन 8 में आपको 2 छुपा हुआ दिख रहा है। 8 के अंदर 2 है कि नहीं, 2 गुना 4 होता है, ठीक है। तो चाहो तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, 2 × 4 × √3, ठीक है, बराबर 0। इतना क्लियर यहां तक। अब ये वाला जो स्टेप मैंने लिखा है, ये मैं येलो हाईलाइट कर रहा हूं। अब ये जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में लिखो, ठीक है। आप अगर डायरेक्ट कर पाते हो डायरेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर से आप बोलोगे सर √3 मुझे यहां दिख रहा है, √3 मुझे यहां भी दिख रहा है। पहले दो टर्म को देखना है, पहले दो टर्म को देखिए। इन दो टर्म में मुझे √3 तो कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है। एक्स मुझे यहाँ भी दिख गया, एक्स मुझे यहाँ भी दिख गया, तो क्या कॉमन दिखेगा, √3x, ठीक है। तो आप कॉमन लोगे सर √3x। अगर √3x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, पहले वाले टर्म में से √3 कॉमन आ गया, x² में से x कॉमन आया, x² में से x कॉमन लेंगे, x बच जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगाया। दूसरे वाले टर्म में से आपने अगर √3x कॉमन लिया तो आपको क्या बचेगा, देखो ये 4 बचेगा, ये 4 बच गया, ये वाला जो √3 है ये बच जाएगा 4√3, ठीक है, 4√3 ऐसा बच रहा है, x+4√3 के √3x आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो आप बोलो सर x+4√3 बचेगा। अगला दो टर्म को देखिए, इन दोनों टर्म को देखिए। अब यहां से आपको दिख रहा था दोनों ही नेगेटिव है, तो माइनस का साइन तो कॉमन आ जाएगा, माइनस का साइन तो कॉमन ले लिया, साइन दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। उसके बाद क्या कॉमन दिख रहा है बताओ, 2 कॉमन है, 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, ठीक है। 2 दोनों जगह पर है। आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड, फिर नेटवर्क का इशू है, आवाज सही होनी चाहिए, स्क्रीन बिल्कुल प्रॉपर है। ज्योति आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, शायद सही हो जाए, ठीक है। तो सर बिल्कुल दोबारा सही। से समझाइए। समीर आपने अभी ज्वाइन किया है, मैं इसको समझा दूंगा और भी अगले एग्जाम्पल से। आप टाइम पर ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, पहले इसको कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। बिल्कुल ऐसा मना नहीं कर रहा, लेकिन आप ध्यान से सुनो, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके समझिए सर। आप, चलो ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर करेंगे सारी चीजें, बहुत सारा एग्जाम्पल करूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है सर, 2 दोनों जगह कॉमन है, तो बिल्कुल आपको मैं यहाँ पर 2 कॉमन लेके दिखा रहा हूँ। 2 जैसे ही कॉमन लोगे तो आपको बचेगा सर यहाँ पर x बच जाएगा, और यहाँ से माइनस आपने कॉमन लिया, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस प्लस बच जाएगा। आपने कॉमन 2 लिया है तो बच क्या जाएगा, आपका बच जाएगा 4√3 प्लस का 4√3, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ के बाद आपको दिख गया क्या कि सर 2 ब्रैकेट मुझे सेम दिख गए, x+4√3 और x+4√3। क्या अगर ऐसा होता था तो x+4√3 को कॉमन निकालेंगे, जो ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं उसको कॉमन निकाल लेंगे। तो आप यहां पर बोलोगे सर x+4√3 को कॉमन निकाला, x+4√3 को कॉमन निकाला, तो बच क्या जाएगा, ये √3x माइनस का 2। तो यहाँ लिख देंगे सर √3x माइनस का 2 बराबर 0। क्या आपको दिख गया, 2 गुणनखंड को गुना करने पर 0 के बराबर है, यहां तक क्लियर है, बताइए। यस सर। अभी इसके आगे बस 2 स्टेप और है, इसके बाद 2 स्टेप पे आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, इसके बाद बस इतना लिखिए सर, दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर कर दीजिएगा बारी बारी से। यहां से बोलोगे सर या तो x+4√3 जो है ये 0 के बराबर होगा, या फिर हम ऐसा बोलेंगे कि सर √3x माइनस 2 जो है ये 0 के बराबर होगा। एक बार मैंने क्या किया, इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर लिख दिया, एक बार मैंने क्या किया, इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर लिख दिया, ठीक है, दोनों को बारी बारी से 0 कर दिया। अब यहां से क्या निकलेगा, आप यहां से बोलोगे सर यहां से तो मुझे पता है x का वैल्यू कितना होगा, ये 4√3 उधर चला जाएगा, तो बन जाएगा माइनस का 4√3, ठीक है। या यहां से क्या निकलेगा, √3x का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3x का वैल्यू 2, ये -2 उधर गया, 2 आ गया। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/√3, 2/√3, ये 2 अननोन आंसर मिले मुझे, ठीक है। 2 वैल्यू दिख रहा है, x का वैल्यू -4√3 और x का वैल्यू 2/√3। चलो बताओ, इतना क्लियर है क्या सभी को। अभी वंश ने बोला था ना रिपीट करने के लिए, वंश है क्लास में, वंश है, इसने बोला था रिपीट करने।
अगर क्लियर तो वाई लिख के बताओ, फिर और भी एग्जाम्पल करेंगे। मुझे भी पता है कि एक एग्जाम्पल से ये टॉपिक नहीं होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल चाहिए, तो इस पेज के आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा इसको ट्राई करता हूँ कि होम ये क्वेश्चन भी आ जाए इसी पेज पर। हाँ, तो चलो एक स्टेप छूट रहा है हमारा, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लो, यहाँ पर आप फाइनल लिख दोगे x का वैल्यू 2/√3, ठीक है। अभी पूरा सोल्यूशन आ गया ना, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आवाज जा रही है ज्योति, स्क्रीन दिखने लगी अभी, सही है, जिनको भी इशू हो रही थी, सही है ना। चलो तो अभी मैं ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है। चेंज कहां पर आएगा, सिर्फ क्वेश्चन के डेटा पर, ठीक है। क्वेश्चन देखो, मैं डेटा थोड़ा अलग लिख रहा हूं। क्वेश्चन है मेरे पास √3x² माइनस का 12x प्लस का 9√3, ठीक है। 9√3 बराबर का 0। सोचिए, √3x² माइनस का 12x प्लस 9√3 बराबर 0। मैं सॉल्व करूं, देखो ये भी मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। अभी जब आपको दूंगा तो फिर आप सॉल्व करना, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं। चलिए हम खुद करेंगे। पहले आप खुद ट्राई करो, चलो ट्राई करिए सभी लोग, मैं ज्यादा टाइम तो नहीं दूंगा, 2 मिनट का टाइम देता हूँ। चलो 2 मिनट टाइम है आपके पास, पहले आप ट्राई कर लो। दो मिनट है, सही गलत कुछ भी आप ट्राई करो, उसके बाद जो भी आपका आंसर होता है आप मुझे बताइए, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो लगभग 90 सेकंड और है आपके पास, लगभग 90 सेकंड्स और। देखो अभी स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन है ना, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, करके आपको दूंगा क्वेश्चन, फिर आप करिएगा। अभी आप ट्राई करो थोड़ा। सर आंसर आ गया। आ गया? अगर इतने देर में आपका आंसर आता है, वेरी गुड। एक बताओ एक्स क्या। की वैल्यू है 9/√3 और दूसरा है x इक्वल टू रूट का 3। तो ये दो आंसर आ रहे हैं, यही आंसर है क्या सभी का, किसी और ने किया? तो अंशिका का आंसर आया है एक बच्चे का, ठीक है। 9/√3 और √3, देखते हैं आंसर ये है कि कुछ और है। लगभग 40 सेकंड और है। लगभग 30 सेकंड और, आधा मिनट और है। बाकी बच्चे चैट में लिख के बता दो, अगर यही आंसर तो सेम लिख दो, अगर आपने ट्राई किया अभी तक नहीं हुआ है तो कोई इशू नहीं है, सेम। तो एक और बच्चे का आंसर आ गया है, सेम आया है, और अगर आए तो फिर ही बताना, ठीक है। सेम, सभी का सेम है। चलो 5 सेकंड, चलो एंड, टाइम अप। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस टाइमर को हटाता हूँ और इसको डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या है, अच्छी बात है कि आपने ट्राई किया। अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ, हो सकता है यही वाला आंसर हो। देखो मैं क्या करूंगा, इस √3 को गुना करूंगा, √3 को गुना करूंगा इस 9√3 से। तो √3 इंटू 9√3 कितना बनेगा, ये 9√3 था ना, 9√3 कितना बनेगा ये बताइए, इसको मिटा देता हूँ। 27। हाँ बताओ। 27। देखो यहाँ पर कैसे 27 है बताता हूँ, ये 9 तो 9 रहेगा, लेकिन √3 जब √3 से गुना होगा, ये वाला √3 जब इस √3 से गुना होगा तो आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है। √3 इंटू √3 3 मिलेगा, और 9 इंटू 3 27 मिलेगा। अच्छा बाकी सभी को आवाज आ रही है क्या, क्लियर? अंशिका, शमीर, साक्षी, सभी लोग बताओ, ये सही से आवाज जा रही है ना, ठीक है। तो ज्योति आपकी तरफ हो सकता है नेटवर्क का इशू हो, ठीक है। तो एक बार आप लेफ्ट करके तो ज्वाइन करके ट्राई किया है आपने, नेट ऑन ऑफ करके देखिए, है ना। थोड़ा सा बस ये ट्राई कर सकते हो, ये कुछ ऑप्शंस है जिससे आपका हो सकता है कि नेट सही चले, फिर आवाज सही मिलेगा, ठीक है। फिर 27 मिलेगा, 9 या 27, हमने इन दोनों को गुना करके 27 लिख लिया। अब मुझे पता है कि सर हमें तोड़ करके इसको 12 लेकर आना है, ठीक है, 12 लाना है।
लेकिन हमें ये भी पता है कि सर इनको ऐड करके 12 लाना है, यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो यहाँ पर जोड़ करके 12 लाइए। नहीं आ रही? अब इसमें तो फिर 3 और 9। हाँ 3 और 9। तो ज्योति आप एक काम कर सकते हो, अभी आप ट्राई करो कि कुछ ऐसे प्लेस पर बैठो जहाँ नेटवर्क सही हो, यही कर सकते हो, और कोई ऑप्शन है नहीं। या फिर आप रिकॉर्डिंग, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्लास में तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, ठीक है? क्योंकि आवाज मेरे तरफ से तो जहां तक है बाकी बच्चों को मिल रही है, इसका मतलब कोई इशू तो है नहीं, ठीक है? नेटवर्क का इशू हो सकता है आपके तरफ, ठीक है? तो यहाँ पर 27 को ब्रेक करिए, तोड़ करके क्या लाना है 12, ऐड करके। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा था 9 या 27 ही को जोड़ेंगे, 9 और 3 को, तो 12 मिल जाएगा। 9 या 27 होता है और जोड़ने पर 12 मिल जाता है, ठीक है? तो सिंपली क्या है हमारा, ये आसान हो गया। हम इसको सीधे लिखेंगे, सर √3x², यहाँ पर माइनस का साइन लगाया, इस 12 को चेंज करके लिख दो 9 + 3, क्योंकि जोड़ करके लाना ना, 9 + 3 x + 9√3, ठीक है? 9√3 = 0, ऐसे लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पर ब्रेक करता हूँ, इस से ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर क्या मिलेगा सर √3x², ठीक है? ये बनेगा 9x और माइनस का साइन है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 9x, ठीक? ये है 3x प्लस का 3x और आगे है माइनस का साइन ब्रैकेट के आगे, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो बन जाएगा माइनस का 3x और ये प्लस का 9√3। इस स्टेप के बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर इतना क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, कोई भी डाउट है तो डी लिख के बताइए। अच्छा, किसी का माइक ऑन है क्या? मंजीत के नाम से एक बच्चे, आपका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दीजिए। ठीक, अभी यहाँ तक बताइए, इतना क्लियर है कि जो मैंने ब्रेक किया है यहाँ तक? बताना। कौन सा स्टेप बताओ, इसको एक्सप्लेन कर दो फिर से। सेकंड वाला। देखो इतना, चलो आप मुझे माइक ऑन करके बताओगे कि यहाँ पर मैंने √3 × 9√3 करके 27 लिखा, इतना समझ में आया क्या? माइक ऑन कर लो। यस सर, यस ठीक है, सर। 27 को ब्रेक करेंगे, ऐसे दो नंबर ब्रेक करिए जिसको जोड़ करके 12 आ जाए। कौन दो नंबर होगा, बोलो? सर 9 और 3 ही। 9 और 3, 9 या 27 होता है, इनको जोड़ करके 12 मिल जाता है। तो मैं इस 12 जो बीच में 12 लिखा हुआ है ना, ये हाईलाइट कर रहा हूँ, इस 12 को मैंने क्या लिखा, 9 + 3 लिख दिया। क्लियर इतना? अब इसके बाद क्या किया, अब देखो ये माइनस का साइन को छोड़ दो, इस x को गुना करेंगे अंदर, जैसे ये समझो 9 + 3 और x, तो इसको ब्रेक करके क्या बोलेंगे सर, 9x + 3x, ऐसे लिखेंगे हम? बताओ यस होगा? सर। अब आगे में माइनस का साइन है, अब आगे में माइनस का साइन था, तो जब आगे माइनस का साइन रहेगा तो ओपन क्या होगा, साइन चेंज करेगा, माइनस का 9x माइनस का 3x। क्लियर? अब समझ में आया? यस सर। चलो, तो इस तरीके से किया, -9x माइनस का 3x। चलो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम सोचेंगे सर कॉमन कैसे लेंगे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को यहीं पर होती है, सर कॉमन कैसे निकालें? तो थोड़ा सा यहाँ सोचना है सर, x तो, अच्छा यहाँ पर x² है, सॉरी ये छूट गया था। अब x तो आपको दिख जाएगा, ये सभी को दिख जाता है सर, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, x तो कॉमन ले लेंगे। लेकिन आपको थोड़ा और सोचना होगा सर, 9 के अंदर √3 भी छुपा हुआ है। 9 को आप थोड़ा सोचिए सर, 9 क्या है सर, 3 × 3, ठीक है? अब इस 3 को, एक 3 को तो 3 लिखिए, लेकिन दूसरे वाले जो 3 है ना, इस 3 को आप सोचिए सर, ये क्या है, √3 × √3। क्या हम 9 को ऐसा सोच सकते हैं सर, 3 × √3 × √3? क्लियर? अब मैं आपसे ये लिखने जा रहा हूं जो आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है? अब एग्जाम में कैसे लिखोगे, एक स्टेप मैंने ज्यादा लिखा था पिछले बार, अब मैं नहीं लिख रहा, ठीक है? एग्जाम में क्या लिखोगे, आपको मन में सोचना है सर, यहाँ से 9 में से √3 कॉमन निकलेगा, यहाँ से भी √3 कॉमन निकलेगा, x² यहाँ से भी निकलेगा, x यहाँ से भी निकलेगा, तो आप √3x कॉमन निकालिए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बता देना कि हाँ सर अभी भी नहीं समझ में आया, ठीक है? बिल्कुल बेझिझक, ठीक है? तो यहाँ से आप बोलोगे सर √3x मैंने कॉमन निकाला। अब √3x कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो पहले टर्म में से √3 तो कॉमन निकल गया, x² में से x कॉमन निकल गया, तो x बचेगा। अब दूसरे वाले टर्म को देखिए, दूसरे वाले टर्म 9x में से सोचा आपने कि सर x तो कॉमन निकल गया, अब 9 में से अगर √3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, बताओ? इस 9 में से आपने एक √3 को कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा बताओ? ये बचेगा 3√3। 3√3। अगर कभी भी कोई इशू होती है तो आप एग्जाम में इस तरीके से साइड में रफ में लिखना, सर 9 क्या है, 3 × √3 × √3, एक √3 को मैंने कॉमन निकाल लिया, एक √3 को मैंने कॉमन निकाल लिया, बच गया 3√3, ये 3√3 बच जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा माइनस का 3√3, x तो कॉमन निकल गया था, इतना बचेगा। उसके आगे अब मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस का साइन कॉमन लेते हैं, ऐसे केस में माइनस का साइन कॉमन लेंगे। अब कॉमन क्या दिखेगा, x तो कॉमन नहीं आएगा, लेकिन मुझे 3 दिख रहा है कॉमन, यहाँ पर 3 है,
और इस रूट 3 में 3 कॉमन नहीं है, लेकिन इस 9 में 3 3 9, तो 3 कॉमन ले सकते हैं क्या? 3 कॉमन लोगे आप, तो यहां से आप 3 कॉमन लोगे, ठीक है। 3 जैसे ही कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? x माइनस साइन कॉमन था तो साइन चेंज करेंगे माइनस, 9 में से 3 कॉमन लेने पर क्या बचेगा? बताइए, 9 में से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? सर रूट 2। तो ये 3 बचेगा, ये वाला 3 और रूट 3 भी था, तो ये रूट 3 भी था, तो यहाँ बचेगा 3 रूट 3 बराबर 0। इतना क्लियर? देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, अगर नहीं समझ में आया तो बताइए, समझ में आ गया अच्छी बात है, तो इस चीज को मैं नहीं मिटाता हूँ। कैसा आया 3x माइनस 3 रूट? एक सेकंड, बिल्कुल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, कौन सा, ये वाले में दिक्कत है क्या यहाँ पर? यस सर। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, चलो माइक ऑन कर लो, और मैं यहाँ से माइनस का 3 कॉमन निकाला हूँ। इस वाले इस टर्म को देखिए, 3x में से 3 कॉमन निकाला, मुझे बताओ क्या बचेगा? माइक ऑन करके बताओ थोड़ा फास्ट। 3x में से 3 कॉमन निकाला, x, यस सर। तो यहाँ पर x बचेगा। अब माइनस साइन कॉमन निकाले तो साइन चेंज होगा, ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, इतना क्लियर है? यस सर। अब आगे टर्म देखिए, ध्यान से सुनिए, 9 रूट 3 में से 3 कॉमन निकाला, तो 9 रूट 3 को अपने कॉपी में लिखे ना, रफ में लिख लेना, तो 9 रूट 3 क्या है, ज्यादा प्रॉब्लम अगर मन में नहीं सोच पाएंगे, ठीक है, तो ऐसे सोच लेंगे। तो 9 रूट 3 क्या है? 3 गुना रूट 3, इसमें से कॉमन आपको क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है? आपने कॉमन 3 निकाला है, तो 3 जैसे ही कॉमन निकालोगे तो बच क्या जाएगा? ये 3 रूट 3 बचेगा, बताइए। तो यही 3 रूट 3 बचा, और यहाँ लिख दिया यस 3 सर। रूट 3। समझ में आया? चलिए, यस सर। नाइस। तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखोगे, अगर गलत होगा ना तो आपको ये दोनों ब्रैकेट सेम ही नहीं आएगा, यहाँ सेम आ गया मतलब आपका आंसर सही आने वाला है, ठीक है। तो अगर सेम आ गया तो जो मैंने हाईलाइट किया उसको आप कॉमन निकाल लीजिए, जो सेम ब्रैकेट है, x माइनस 3 रूट 3 को आप कॉमन निकालोगे। अभी देखो मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, ठीक है, आप एग्जाम में करोगे इतना टाइम नहीं लगेगा, अभी तो आप सीख रहे हो ना। रूट 3x माइनस 3 ऐसा लिखेंगे, रूट 3x माइनस का 3, ये वाला। अब दोनों जीरो के बराबर है, अब दोनों को बारी बारी से जीरो करिए, इसके बाद तो आप कर लोगे। x माइनस 3 रूट 3 जो होगा ये जीरो होगा, या फिर हम कहेंगे सर दूसरा वाला ब्रैकेट, रूट 3x माइनस का 3 बराबर जीरो होगा, ये दोनों में से कोई एक तो जीरो होगा। पहले वाले को हम ले रहे हैं, तो पहले वाले से मिलेगा x का वैल्यू जो होगा सर 3 रूट 3 मिलेगा, x का वैल्यू 3 रूट 3 उधर चला गया तो 3 रूट 3 मिला, और यहाँ से बोलेंगे सर रूट 3x का वैल्यू 3 के बराबर है, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा? 3 बाई रूट 3, 3 बाई रूट 3। तो ये आंसर आया था क्या अंशिका, आपका यही आंसर था? बताइए, या इससे अलग था? सर मेरा आंसर डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि मैंने आपका जो 3 है उसे पहले लिया था और जो 9 है उसे बाद में लिया था नहीं, ऊपर। आंसर सेम आएगा, आंसर आप चाहे कुछ भी लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, आंसर बिल्कुल सेम ही आना चाहिए, चाहे आप पहले लीजिए बाद में लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप ये कह रहे हो क्या कि आपने ऐसे लिखा? इस वाले स्टेप को देखिए, यहाँ पर आपने रूट सर तीन मैं एक्स को पहले लिखा और 9x को सॉल्व बाद में करने लिखा, के बाद जो इस वाले स्टेप यस में, सर। ठीक है, उससे आंसर नहीं फर्क पड़ेगा। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर कोई बच्चा ऐसा सोचेगा, पहले इस चीज को ना एक पेज पर लेता हूँ। सर लेकिन बटे में रूट 3 तो नहीं छोड़ेंगे ना? नहीं, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल आपने सही बोला, उसको हम ब्रेक करूंगा, ठीक है। अभी पहले ये देखो, उसमें थोड़ा सा और रह गया है, पहले स्टेप को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा? रूट 3x स्क्वायर, हमने 2 और ब्रैकेट अगर कोई बच्चा ऐसा लिखता तब 3x माइनस 9x प्लस 9 रूट 3 बराबर 0, ऐसा लिखा था क्या आपने? लिखा था। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो यहाँ से आपका आंसर वही आएगा। अगर आपने यहाँ पर सोचा सर ये 3 क्या है, 3 जो है वो रूट 3 इंटू रूट 3 है, रूट 3 इंटू रूट 3 है, तो यहाँ से कॉमन लिया आपने रूट 3x, तो कॉमन क्या आएगा यहाँ पर? x बचेगा, माइनस 3 में से रूट 3 कॉमन लिया तो आपका रूट 3 बच जाएगा, तो ये रूट 3 बचेगा। ऐसे यहाँ से क्या कॉमन आएगा? माइनस का 9 कॉमन आ जाएगा, माइनस का 9 जैसे कॉमन लोगे आपका बच जाएगा x माइनस रूट 3, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से क्या आपका दिख रहा है सर? यहाँ से मुझे दिख रहा है सर x माइनस रूट 3 कॉमन आ गया, और यहाँ से बन गया रूट 3 x माइनस 9 ऐसे आ गया, ठीक है, बराबर 0। यहाँ से आपका x माइनस रूट 3 बराबर 0 और रूट 3 x माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा? x का वैल्यू रूट 3, अच्छा ये आंसर आ रहा था क्या आपका? रूट 3 x बराबर 9, तो x का वैल्यू 9 बाई रूट 3, यही आंसर आ रहा था क्या? अच्छा, ये वाला आपका आंसर था।
अब देखो दोनों Yes, sir, आंसर, ये आंसर है। चलो ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इन दोनों चीज को मैं लिख देता हूँ बेटा। ये √3 है और यहाँ पर 9/√3 है। अब यहाँ पर आंसर दो अलग अलग दिख रहे होंगे। पिछले मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा था और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, तो दोनों सेम है कि अलग है? दोनों सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। देखो इसको दोनों सेम करते हैं। देखो ये तो 3√3 सही है, लेकिन एक थ्योरम होता है, आपने पहले पढ़ा होगा, हरों का परिमयकरण। परिमयकरण, तो परिमयकरण Yes, क्या कहता sir. है? अगर कभी हर में कोई पढ़ा है। अपरिमेय संख्या आ गया, रूट वाले नंबर आ गए हर के अंदर, हर मतलब क्या, p/q में नीचे वाला नंबर, तो हम वाला। उसको तो परिमयकरण उस बारे में करके बनाते हैं। उसको परिमेय संख्या बना देते हैं, उसको परिमयकरण करते हैं। मतलब अगर कभी ऐसा लिखा रहे, हाँ बाकी तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी एक चीज बताता हूँ। अगर मैं ऐसे लिख दिया 5/√3, तो आप क्या करोगे, ऊपर और नीचे √3 से गुना कर दोगे। ठीक है, आपको Yes, क्या sir. करना होगा, √3 से यहाँ भी गुना करना है, यहाँ भी √3 से गुना करना है। तो यह बनेगा सर 5√3/√3 इंटू √3 3। तो आंसर ऐसे छोड़ेंगे। ठीक है, आंसर ऐसे छोड़ेंगे। अगर ऑप्शन में 5/√3 ही लिखा हुआ है, अगर ऑप्शन है, अगर यही लिखा हुआ है तो आंसर कर देंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर Yes. ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ये रहेगा। ठीक है, अगर कभी ऐसा लिखा रहे 7/√7, ठीक है, ऐसा लिखा है, तो आप क्या बोलोगे, सर √7 नीचे आ गया। ठीक है, तो √7 का मतलब क्या है, √7 इंटू √7 आप कर दोगे इसको गुना। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 7√7/√7 इंटू √7 नीचे गुना होगा तो 7 बन जाएगा। तो ये 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ गया आपका √7। ठीक है, तो हर में परिमेय संख्या नहीं होना, अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? मुझे बताइएगा, मैं ऐसा Yes, लिख रहा sir. हूँ 5/√5, इसका क्या आएगा सॉल्व करने के बाद, परिमयकरण करके? अगर ऑप्शन में लिखा हुआ है ये आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। 25 5√5 divided by 5. तो यहाँ पर आप बस √5 से गुना कर दीजिए ऊपर और नीचे। ठीक है, सबसे बेसिक चीज यही है, √5 से गुना कर दीजिए ऊपर नीचे। तो क्या बनेगा, ऊपर में 5√5 गुना आ जाएगा, 5√5, और नीचे आपको पता था √5 गुना होगा तो ये 5 बन जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है 5 ऊपर भी है नीचे भी है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा √5। ठीक है, √5। क्लियर? अब यहाँ पर आते हैं कि हमारा दो जो अलग अलग आंसर दिख रहा था उनको सही बनाते हैं। अब देखो इसमें तो हर में कुछ है नहीं, तो हर में तो एक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इस वाले को आप गुना करिए, √3 इंटू √3। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 3√3/3। तो यहां से आपका कैंसिल होकर क्या बनेगा, √3। तो ये आंसर आ रहा है हमारा, दो आंसर आपका आ गया, यहां पर से दो आंसर मुझे मिल गया। एक्स का वैल्यू मिला 3√3 और एक्स का वैल्यू मुझे मिला √3। ये दो आंसर मुझे मिल रहा है, 3√3 और √3। क्लियर? तो इस एक सोल्यूशन तो ये हुआ, एक सोल्यूशन तो ये हुआ। क्लियर? Yes, sir. अब तो दूसरे सर वाले, मेरा आंसर सही था जो 9 या वाला गलत किया है? था वो अब कैसे? इस वाले पर आते हैं। हाँ इस पर भी आते हैं, इसमें चलो इसमें देखिए, ये √3 तो आपका आ गया है। ठीक है, ये √3 तो आपका आ गया है, यहाँ पर देखो √3 आया था एक सॉल्यूशन। ठीक है, अब 3√3 नहीं दिख रहा, तो 3√3 को क्या लिखेंगे, सर ये 9/√3 है ना, इसको √3 से गुना करिए ऊपर नीचे, देखो ये क्या मिलेगा, सर 9√3/√3 इंटू √3 गुना होकर के ये 3 दे देगा। ठीक है, √3 जब √3 से गुना होगा ये 3 मिल जाएगा, और यहाँ पर आपका देखिए 3×3 9। तो दूसरा आंसर क्या आ रहा है, 3√3। तो आप बोलोगे सर आंसर वही मिल रहा है ना, √3 और एक्स का वैल्यू 3√3। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो परिमयकरण करके आंसर सेम मिलेगा। हालांकि यहाँ पर मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ, अगर ऑप्शन में कभी 3/√3 लिख दिया जाए तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जनरली ऑप्शन में ऐसा लिखा नहीं रहेगा, नहीं लिखा रहेगा। तो आपको अगर सॉल्व करना है, ऑप्शन ही ना रहे, अगर हमारे पास ऑप्शन ही ना रहे तो हम इस टाइप से छोड़ेंगे आंसर। ठीक है, परिमयकरण करने के बाद। ओके।